में मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई that LCM into SCF is equal to the product of two number। तो यहाँ पे हमें दो काम करने हैं, बल्कि हम कहेंगे तीन काम करने हैं। पहला LCM निकालना है, दूसरा SCF निकालना है और तीसरा उसको इस इक्वेशन के लिए वेरीफाई करना है। तो ये तीनों स्टेप हमारे दिमाग में होने चाहिए कि हम LCM भी निकालेंगे, SCF भी निकालेंगे और उसके बाद इसको वेरीफाई भी करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हमें करना चाहिए। देखिए, पहला काम है, हम बात कर रहे हैं SCF 2691। तो 26 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो पहला तो 2 आ जाएगा और दूसरा 13 2 जा 26। और जरा यहाँ पे देखें, अगर 91 को हम देखते हैं तो इट इज 13 7 जा 91। तो ये क्या है, 91 जो ये है, यहाँ पे कॉमन क्या है, ये है। तो SCF ऑफ दिस नंबर वुड बी 26 एंड 91 वुड बी 30, राइट। अब अगर हम LCM की बात करेंगे, LCM, तो यहाँ पर जब LCM है वो क्या आएगा, 26 और 91 का अगर हम LCM निकालना चाहें तो यहाँ पर ये कितना आएगा कि हम 13 को तो लिखेंगे 1 टाइम, बाकी आपके पास क्या आएगा, ये आएगा। आप इसको एक मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये जब लिखेंगे तो आएगा 13 7 91, 91 दूनी 182, ये आ गया। अब थर्ड स्टेप आता है। पहला स्टेप तो हमने पूरा कर लिया, इसका सेकंड स्टेप भी पूरा कर लिया। थर्ड पार्ट जो इसका है वो हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, तो वेरीफाई हमें क्या करना है, हमें करना है LCF SCF कितना है 26 91, ये मल्टीप्लाइड बाय LCM वो क्या है, दैट इज अगेन 26 91, इसके लिए निकालना है और मल्टीप्लाइड बाय 26 इंटू 91, राइट। बच्चों, ध्यान रखने की जरूरत है, कभी कभी क्या होता है, हम कोई स्टेप में एक गलती कर बैठते हैं, हम दो काम करते हैं, जिससे कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास टाइम वेस्टेज होता है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करिएगा, ध्यान रखिएगा ये हमने फैक्टराइज करके रखा हुआ है और आप इसको भी फैक्टराइज कर लो, क्या दिक्कत है। तो आपके पास सीधे सीधे क्या आ जाएगा, फैक्टर इक्वल आ जाएंगे। तो उससे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बोथ आर इक्वल। देखिए यहाँ पे क्या 2 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है और 13 की पावर 2 है। और यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है और 13 की पावर 2 है। इट मीन्स ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, राइट, वेरीफाइड हो गया। ठीक है बच्चों, ये वेरीफाइड हो गया। इसी तरह आप बाकी दो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको करके देख लीजिए। यहां पर इसका आ जाएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आप समझिएगा। एक स्टेप मैंने आपको पूरा बता दिया। 510 को हम फैक्टराइज करते हैं, तो 510 के जो फैक्टराइजेशन होते हैं, जरा देखिए, 2 3 5 एंड 70, ठीक है। और 92 के अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 तो होगा ही होगा, इसमें फिर होगा, फिर से 2 निकल आएगा, फिर आएगा 23, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 2, तो SCF कितना हो गया, SCF ऑफ 510 एंड 92 becomes 2, LCM of 510 and 92 becomes 2,
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हमने वेरीफाई कर लिया। थर्ड स्टेप क्या है? वेरिफिकेशन, वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? पहला a इंटू बी करना है, तो a इंटू बी आपके पास क्या है? 510 इंटू हाउ मच? 92। तो हम इसको यहीं पे फैक्टराइज कर लेते हैं बेटर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, फिर है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसमें क्या होगा? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। ये आ गया। अब इसके बाद हम HCF इंटू LCM कर लें। तो HCF कितना है? 2 है। LCM कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधे हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1 और 23 की पावर 1। ये देखिए, ये वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, राइट। तो बच्चों सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। लगे हाँ तो हम इसको भी बता देते हैं। देखिए 54 का क्या हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं 54 के लिए, अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा 227 हो गया। 3 इंटू 3 इंटू 3 ये आ गया। 3 3 6 की जगह देखते हैं तो 2 ये आ गया। इसके बाद अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2, ये 4 बार कटेगा और उसके बाद 3 इंटू 7। ये देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आपके पास क्या, एक तो ये है कॉमन और एक आपके पास ये कॉमन है। तो HCF ऑफ दिस, HCF of 336 and 54 is equal to कितना हो गया? 2 इंटू 3। LCM of 336 and 54 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है बच्चों, तो अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, थर्ड स्टेप हमको क्या करना है? वेरीफाई करना। तो a इंटू बी हमारे पास क्या आ गया? जरा देखिए, ये क्या है? 2, ये a है और ये b है। तो ये अगर हम निकालते हैं तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू b निकालते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। तो ये टोटल आ जाता है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, अब हम HCF इंटू LCM करेंगे। HCF इंटू LCM करेंगे तो क्या आ जाएगा? HCF क्या आया है? 2 इंटू 3 ये आया है और LCM क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7। तो ये भी कितना आ गया? 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 7 की पावर 1। तो ये फिर से क्या हो गया? मैच हो गया। तो क्या हो गया? हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आप बड़े आसानी से कर सकते थे। और जहां कहीं दिक्कत हो आप पूछिएगा। और रिक्वेस्ट है, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने लायक स्टेट है तो जरूर करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।